कहते हैं और डिनोटेशन किसे कहते हैं? कॉनोटेशन कहते हैं वर्ड का, किसी भी लफ्ज़ का वो मायने जो डिक्शनरी में लिखे हों, उसको हम डेनोटेशन कहते हैं। और कॉनोटेशन हम किसे कहते हैं? वो वर्ड जिससे हमने अपनी कोई फीलिंग्स, कोई फ़िक्र, कोई जज्बा, कोई ख़याल, कोई अकीदा जोड़ रखा हो। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन. Denotation, it is the dictionary and literal meaning of the word. लिटरल मीनिंग ऑफ द जो वर्ड होती है उसको हम डेनोटेशन कहते हैं। वो दुनिया में जहाँ कहीं भी उस मीनिंग को सर्च किया जाएगा वो सब जगह सेम आएगी, हर कल्चर में, हर इन्वायरमेंट में वो मीनिंग सेम आएगी, चाहे वो डिक्शनरी अरबी की हो, फ़ारसी की हो, उर्दू की हो, इंग्लिश की हो या फ्रेंच की। उस वर्ड की लिटरल मीनिंग सब डिक्शनरीज में सेम होगी। अब कॉनोटेशन, अब पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। डेनोटेशन की एग्जांपल है होम, हाउस, रेजिडेंस, ड्यूएलिंग। अब इन चारों वर्ड्स का मतलब डेनोटेशन, इन चारों वर्ड्स की डिनोटेशन क्या है? ऑल दिस वर्ड्स मीन अ प्लेस इन विच समवन लिव। होम उसको कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, हाउस भी उसी को कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं, रेजिडेंस भी उसी को कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं, और ड्वेलिंग भी रिहाइशगाह को कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो आप अरबी, फ़ारसी, चाइनीज़, जापानीज़ किसी भी ज़ुबान में अगर ये चार वर्ड लिखेंगे तो उन सब की में यही डेनोटेशन लिखी होगी कि रहने की जगह को हाउस, होम, रेजिडेंस या ड्वेलिंग कहते हैं। अब कॉनोटेशन में इसका सेंस क्या है इन वर्ड्स का, वो देखते हैं। पहले डेफिनेशन कॉनोटेशन की। कॉनोटेशन, इट इज़ द इमोशनल, contextual, cultural meaning attached to a word, shades and degree of meaning. अब डेनोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि लिटरल मीनिंग होती है वर्ड की, और कॉनोटेशन मतलब फिगरेटिव मीनिंग होती है। फिगरेटिव मतलब ममासलाती ज़ुबान, मुहावरती ज़ुबान, जो किसी वर्ड को किसी दूसरी चीज़ से हम तशबीह दे सकें। जैसे कि हर एक के इमोशंस अलग होते हैं, तो वो अपने इमोशंस के मुताबिक उन लफ्ज़ों को देगा मीनिंग। किसी के कंटेक्चुअल डिफरेंट होते हैं, किसी का माइंड सेट डिफरेंट होता है, तो वो अपने मुताबिक उन लफ्ज़ों को मीनिंग लेगा, उनके मायनों को समझेगा। कुछ लोग कल्चरल, सकाफ़ती तौर पे लफ्ज़ों की मीनिंग समझते हैं कि उनकी सकाफ़त में ये लफ्ज़ अगर बोला जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो अब देखते हैं कॉनोटेशन की एग्जांपल्स। कॉनोटेशन में होम किसे कहेंगे? कोजी, लविंग, कंफर्टेबल, फीलिंग, सिक्योरिटी। घर ऐसी जगह है जहाँ पे मोहब्बत होती है, जहाँ पे आराम होता है, जहाँ पे इंसान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उस चीज़ को हम घर कहेंगे। और हम हाउस किसे कहते हैं? द एक्चुअल बिल्डिंग, वो घर, वो जगह जहाँ पे इंसान रहता है। और रेजिडेंस किसे कहेंगे? कोल्ड विदाउट फीलिंग, रिहाइश को कहते हैं। ड्वेलिंग मतलब प्रिमिटिव और बेसिक, इंसान के बसा औकात की जगह को हम ड्वेलिंग कहते हैं। अब इन चारों की मीनिंग जो निकली है वो डिफरेंट निकली है। होम को उसने किस तरीके से डिफ़ाइन करा है कि वो सिर्फ घर नहीं है, वहाँ पे मोहब्बत भी है, वहाँ पे आराम भी है, वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ भी है। और हाउस को क्या बताया कि हाउस एक बिल्डिंग है, दुनिया में हर जगह हाउस है, लेकिन हर हाउस होम नहीं है। जब कोई बोले होम तो उसका मतलब है कि वो बता रहा है कि वो उसका घर एक कंफर्टेबल जगह है, वहाँ पे लव है, वहाँ पे फीलिंग है। लेकिन जब कोई कहे ये मेरा हाउस है तो मतलब वो अपनी बिल्डिंग दिखा रहा है। इसी तरह कोई अपनी रेजिडेंस के बारे में बता रहा है तो बता रहा है कि वो इलाका ऐसा है कि मैं वहाँ रहता हूँ, मतलब उससे कोई इसकी इतनी अटैचमेंट नहीं दिख रही। ड्वेलिंग का मतलब बसा औकात के लिए रह रहा हो, मजबूरी में रह रहा हो। तो हर लफ्ज़ अपनी फीलिंग्स, अपना कॉन्टेक्स्ट, अपना कल्चर बताता है जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ये तो था कॉनोटेशन और डिनोटेशन का फ़र्क। अब कॉनोटेशन की 3 टाइप्स होती हैं: पॉजिटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव कॉनोटेशन और न्यूट्रल कॉनोटेशन। अब हम पहले पॉजिटिव कॉनोटेशन की एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। पॉजिटिव कॉनोटेशन, सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू लैंड अ मोर पॉजिटिव note to sentence and indicate more admiration or appreciation than neutral words could afford. For example, she had a childlike wonder. अब इसमें क्या बता रहा है कि
पॉजिटिव कॉनोटेशन उसको कहते हैं कि जब हम किसी की तारीफ़ करना चाह रहे हो, किसी को सराहा रहे हो, तो हम पॉजिटिव कॉनोटेशन इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया, शी हैड अ चाइल्ड लाइक वंडर, वो बच्चों की तरह जुस्तजू में लगी रहती है। अब इसमें दोनों नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें दोनों का फ़र्क बताया कि चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में क्या फ़र्क है। चाइल्ड लाइक इम्प्लाइज समवन हु इज़ यूथफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों जैसा होना। एक नौजवानी एक यूथफुल लगता है, एक ऑप्टिमिस्टिक लगता है, अच्छा सा लगता है बोलना बच्चों जैसी है। तो मतलब एक मासूम सा होता है कि वो हर चीज़ से पाक होगी, मतलब बुराई से पाक होगी। लेकिन जब हम कहते हैं चाइल्डिश इम्प्लाइज समवन हु इज़ इमेच्योर और नाइव, जब हम चाइल्डिश बोलते हैं किसी को तो इसका मतलब है मुझे बिल्कुल बच्चा बोल रहे हैं, गधा बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, बड़ा ही नहीं हो, उसमें कोई सेंस ऑफ थिंक नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है उसे। तो किसी को चाइल्ड लाइक कहना मतलब ये पॉजिटिव साइन है कि आपने उसकी तारीफ़ की है कि वो बच्चों जैसा है। लेकिन किसी को चाइल्डिश कहना मतलब कि वो बच्चा ही है अभी तक, तो मतलब उसे आप कह रहे हैं कि तुम कोई ज़िम्मेदार इंसान नहीं हो। अब देखते हैं नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होती है। जिस तरह पॉजिटिव कॉनोटेशन के हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अप्रिसिएशन के लिए, किसी तारीफ़ के लिए, इसी तरह हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नेगेटिव कॉनोटेशन इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन इसकी, इफ़ यू इंटेंशन इज़ टू कन्वे अ मोर नेगेटिव व्यू, सम वर्ड्स आर मोर यूज़फुल देन अदर्स। तो किसी को आप दिखा रहे हैं इरादतन के ये तुम्हारा मनफी रवैया है, तो हम अल्फाज भी वैसे इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अल्फाजों की शिद्दत से पता चल जाता है क्या मतलब है। सारा वॉज वेरी पिकी व्हेन इट केम टू डेटिंग। सारा जब डेटिंग की बात होती है तो सारा बहुत पिकी हो जाती है। अब पिकी का क्या मतलब है? पिकी कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन implying that someone is perhaps overly discriminatory. Selective would be more positive way to frame the same sentence. अब पिक का मतलब आप किसी को ये बता रहे हो कि ये ना हो उसके अंदर, तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बताएं कि वो शराब ना पीता हो, वो सिगरेट ना पीता हो तो मैं उसके साथ डेट करूं। नहीं, आप ये भी बता सकते हैं वो सेंसिबल इंसान हो और वो पढ़ा लिखा शख्स हो तो आप उसके साथ डेट करेंगे। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, बजाय पिकी होने के आप सेलेक्टिव हो जाएं। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं तो, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप सेलेक्टिव यूज़ करेंगे, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप पिकी यूज़ करेंगे। अब बारी है न्यूट्रल कॉनोटेशन, आखिरी टाइप की। न्यूट्रल कॉनोटेशन किसे कहते हैं? न्यूट्रल कॉनोटेशन, दिस इज़ व्हेन अ वर्ड से व्हाट इट मीन्स विद अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू एंड नो अटैच पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन। इसका क्या मतलब हो? वो अल्फाज जिससे ना कोई मनफी या मस्बत नज़रिया दिखे उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट लिखी हुई है, ही इज़ एम्बिशियस सजेस्टेड अ पर्सन वर्क्स हार्ड एंड स्ट्राइव टू अचीव विदाउट जजमेंट ऑन वेदर द एम्बिशन इज़ अ गुड और बैड थिंग। इसमें बता रहा है कि एक शख्स है जो हार्ड वर्क करता है कुछ अचीव करने के लिए। अब हमें नहीं पता वो हार्ड वर्क क्या चीज़ अचीव करना चाह रहा है, आइदर वो अच्छी है या बुरी। बस इस जुमले को पढ़कर हम ये सोच सकते हैं कि वो बहुत एम्बिशियस है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। अब ये अगर कोई इस तरह नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड लगा होता तो हम समझाते थे वो शख्स मनफी है, अगर पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड लगा होता तो हम समझाते वो शख्स पॉजिटिव है। हमारे अल्फाज का चुनाव ही हमें बताता है कि हम पॉजिटिव शख्स हैं, नेगेटिव शख्स हैं या न्यूट्रल शख्स हैं। तो ये कॉनोटेशन हमारी रियल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगी, हमें कहाँ किसके साथ न्यूट्रल होना है, कहाँ किसके साथ नेगेटिव होना और कहाँ किसके साथ पॉजिटिव होना है, और क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं अपनी ज़ुबान से अपनी गुफ्तगू में। कॉनोटेशन एंड वर्ड चॉइस। कॉनोटेशन वर्ड्स की चॉइस की तरह है। इफ़ यू वांट टू कन्वे योर आइडियाज़ क्लियरली एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस, यू मस्ट पे केयरफुल अटेंशन to your word choice and understand the connotation your words carry. अगर आप चाहते हैं कि जिनके साथ आप रहते हैं या जो आपकी ऑडियंस है
वो आपके बारे में कैसा सोचे, तो आपको उस वर्ड की जो आप बोल रहे हैं उसकी कॉनोटेशन को समझना होगा कि आपने अगर कोई नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड इस्तेमाल किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस आपको, आप जिनके साथ हैं, जिनके साथ ये अल्फाज बोल रहे हैं, वो आपको नेगेटिव समझेंगे। अगर आपने पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए तो आपको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर आपने न्यूट्रल वर्ड्स इस्तेमाल किया तो आपको न्यूट्रल समझेंगे। अब आगे कुछ वो वर्ड्स की एग्जांपल कि कौन से वर्ड्स न्यूट्रल हैं, कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। लेट्स सी। चीप या थ्रिफ्टी। चीप एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड मनी। सस्ता या घटिया, उसका ये मतलब है कि एक शख्स है जो पैसा खर्च करने को से नफ़रत करता है। थ्रिफ्टी मतलब पॉजिटिव वर्ड है, अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल विद मनी। हम इसे कह सकते हैं बचतशुआर उर्दू के अंदर। यहाँ दोनों लोगों का काम सेम ही है कि वो पैसे बचा रहे हैं, लेकिन एक पैसे इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो पैसे खर्च करने से नफ़रत करता है। एक इसलिए बचा रहा है कि कहीं ज़रूरतन काम आ जाएंगे, वो केयरफुल है, वो एहतियात से खर्च कर रहा है। तो दोनों कॉनोटेशन समझ में आ गई। अब है यंग या यूथफुल या चाइल्डिश। इनकी कॉनोटेशन क्या है? यंग एक न्यूट्रल कॉनोटेशन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ ऑफ अ यंग एज। एक जो नौजवान उम्र का इंसान होता है उसको हम यंग कहते हैं। यूथफुल एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, अ पर्सन हु मे नॉट बी यंग। एक ऐसा शख्स जो यंग ना हो बट हैज़ ऑल द गुड क्वालिटीज़ ऑफ यूथ, लेकिन उसके अंदर नौजवानों की जैसी तमाम खूबियात हों, तो हम उसे यूथफुल कहेंगे। मतलब हम उसे नौजवान ही समझेंगे, उसे हम यंग ही समझेंगे। हालांकि वो यंग नहीं है लेकिन उसकी क्वालिटीज़ यंग लोगों जैसी हैं। इसी तरह चाइल्डिश। चाइल्डिश एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड इन नेगेटिव में। अगर कोई शख्स जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, बच्चों की तरह रवैया अख्तियार करता है, तो उसको हम नौजवान नहीं कहेंगे, उसको हम यूथफुल नहीं कहेंगे, हम उसे चाइल्डिश कहेंगे, ताकि उसको पता चले कि वो अभी तक बच्चा ही है। इनएक्टिव, लेट बैक या लेज़ी। इनएक्टिव एक न्यूट्रल वर्ड है जिसका मतलब है कुछ भी नहीं कर रहा वो शख्स। लेट बैक एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब है कि वो रिलैक्स्ड है, मतलब वो कुछ करे या ना करे लेकिन वो रिलैक्स्ड है। लेकिन लेज़ी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है जिसका मतलब है कि वो शख्स काम ही नहीं करना चाहता। एक शख्स तो वो है जो अभी कुछ नहीं कर रहा, एक शख्स वो है जो रिलैक्स एटीट्यूड का है, एक शख्स वो है जो काम ही नहीं करता। लेकिन ये सब अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे कि हमें कब किसको इनएक्टिव बोलना है, कब किसको लेट बैक बोलना है और कब किसको लेज़ी बोलना है। अगर हमने लेट बैक यानी जो रिलैक्स एटीट्यूड वाला है उसको लेज़ी बोल दिया तो वो हमारे बारे में अच्छी बात नहीं सोचेगा। ऐसी थिन, स्लिम और स्किनी की एग्जांपल है। थिन एक न्यूट्रल वर्ड है, स्लिम एक पॉजिटिव वर्ड है, स्किनी एक नेगेटिव वर्ड है। थिन किसे कहते हैं कि जिसका जो साइज़ है ना वो मोटा ना हो, उसको हम थिन कहते हैं। स्लिम उसे कहते हैं कि अट्रैक्टिव बॉडी हो लेकिन वो थिन नहीं हो। तो जब हम किसी को स्लिम कहेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, जबकि अगर हम उसे थिन कहेंगे तो वो नॉर्मल फील करेगा। लेकिन अगर हम किसी को स्किनी कहेंगे तो मतलब हमने उसको भड़का दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसकी एग्जांपल्स कम लिए, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और एग्जांपल्स बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी, आपको समझ में आया, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फ़ी अमान अल्लाह।